सत साहिब। साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम खुशी का एहसास करें कि जो इंसान हर समय खुशी में रहते हैं उनका जीवन स्वर्ग के समान है, और जो तनावी ज़िंदगी जीते हैं वो जिंदा ही नरक है। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना था हमारे दिमाग का निरीक्षण कैसे करें, दिमाग की जांच कैसे करें, और 4 दिशाओं के बारे में आपको बता दिया गया था। आज हम देखेंगे कि दिशाओं का ज्ञान कैसे हो हमें, और ज्ञान होने के बाद हम कौन सी जगह पर रहें, यानी कहने का भावार्थ कि हम अपने दिमाग का प्रयोग कौन से स्थान से करें। अगर इस बात को आप पूरा समझ लेते हो तो आपका हर कार्यक्रम दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ता जाएगा और कभी असफलता का मुंह नहीं देखोगे। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारी ये वीडियो आपको समझ आती है, हमारा ये ज्ञान समझ आता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच जाए और आपका अंधेरा दूर हो जाए। तो आओ हम शुरुआत करते हैं। 4 कोणों के बारे में शुरुआत करते हैं आज, लेकिन 4 दिशाओं के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अगर हम 4 वर्णों का जिक्र करते हैं तो उत्तर में ब्राह्मण और ब्राह्मण के सामने वैश्य दक्षिण में, और इधर पूर्व में क्षत्रिय और इसके सामने शूद्र। अब इस बात को बहुत गहराई से समझना है कि हकीकत में ये वर्ण है क्या। वर्ण तो हमारे दिमाग में छिपे हुए हैं, बाहर कोई वर्ण नहीं होते। जिस वर्ण का प्रयोग करते हैं, जिस कला का प्रयोग करते हैं, वैसा ही वर्णात्मक जीवन हो जाता है। आइए चलिए आगे हम आज देखते हैं कोणों को। जब ये उत्तर दिशा है ऊपर वाली, उत्तर से अगर हम ऐसे चलते हैं पश्चिम की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आकर वायु कोण है। ये वायु कोण में क्या होता है, हमेशा हवा का संचार यानी प्राण वायु हमारे अंदर जाती है और आती है। वायु का संचार होता है, ये हमारा मस्तिष्क यहाँ से वायु का संचालन करता है, और उससे आगे चलते हैं तो ये पश्चिम और दक्षिण कोणा है। इसका नाम नैऋत्य यानी राक्षस कोण है। जो इंसान अपने दिमाग को यहाँ पर ले आता है वो हमेशा राक्षस वृत्ति में हो जाता है। वो किसी का कहा नहीं मानता, उल्टी सुल्टी बातें करता रहता है, पता नहीं क्या क्या बातें करता रहेगा, और उसको कितना ही समझा दो वो उसी जगह पर आ जाता है। जैसे एक चक्कर में घूमकर हम उसी जगह आ जाते हैं, इस प्रकार उसी जगह आ जाएगा। ये है दूसरा नैऋत्य। और तीसरा इधर चलते हैं तो दक्षिण और पूर्व, इन दोनों के बीच का कोण है, इसका नाम है अग्निकोण, आग्नेय कोण। ये अग्निकोण हमारे पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी से संबंध रखता है, और ये अग्नि यहाँ पर संचालन होता है, इसका यहाँ पर ताप देती है। तो इस प्रकार इस अग्नि कोण में आ जाते हैं तो अग्नि कोण में हमारा शरीर पूर्ण रूप से नीचे अग्नि शरीर को गर्म रखने का काम करता है। आगे चलिए, इस अग्नि कोण में क्या होता है, इसमें हमारे शरीर की शुक्र ताकत होती है। शुक्र ताकत अग्नि कोण में होती है, क्योंकि जब हड्डियों में मज्जा होती है वो उसके कारण होता है। शरीर में ताकत होती है, ये इस अग्नि कोण की होती है। अब हम आगे चले, ईशान यानी पूर्व और उत्तर कोण दोनों के बीच में है, इसका नाम है ईशान। ईशान का मतलब होता है ईश्वर कोण। यहाँ पर सतगुरु की ताकत होती है, यहाँ आ गया सतगुरु। तो प्यारे बच्चों, ये आपने 4 कोणों के बारे में सुना।
और आज आपको एक रहस्य और बताऊंगा कि ये एक बीच का सेंटर है, ये ऊपर की दिशा है। जैसे हमारी ये इस ऊपर की दिशा, एक ऊपर की दिशा होती है और एक नीचे की होती है, पाताल, और एक आकाश। आकाश और पाताल दोनों को देखते हैं तो दोनों के बीच में जैसे ये घूमकर है, एक बार ऊपर और नीचे ऐसे चलता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पूरब से। पूरब का मतलब होता है पहले, पिछले जन्म से आत्मा कहाँ से आई। आत्मा कोई यहाँ नहीं, हमारे जन्म होने के बाद जन्म जब हुआ, गर्भवास में आत्मा का प्रवेश हुआ तो ये पूर्व से आई है, यानी पूर्व से, अग्नि से। पूर्व में सूर्य है, सूर्य हमारी आत्मा होती है। ये है क्षत्रिय, यानी दिशा है इसकी क्षत्रिय, क्षत्रिय दिशा है। तो इसका नंबर है एक। ज्योतिष शास्त्र में जब देखते हैं आप, कुंडली बनाते हैं, उसमें एक नंबर होता है। इस एक नंबर को देखते हैं तो ये मंगल से संबंधित होता है। मंगल हमारे शरीर में राजा का रूप होता है, गर्मी होती है, अग्नि तत्व का होता है, और खून होता है हमारे शरीर में। अब हम इसके आगे चलते हैं। 2 नंबर, ये 2 नंबर है, ये हमारे धन का खाना है, धन का संचार होता है। धन कौन सा होता है? सबसे पहला स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो फिर हमारे पास सबसे बड़ा धन है। और जब हम इससे आगे चलते हैं तीसरे नंबर पर, ये तीसरा हमारा खाना आता है, इसमें है बल। बल किसका होगा? ये स्वास्थ्य ही हमारा ये धन है। ये तीसरा है हमारा बल, ताकत, शरीर का पूर्ण रूप से शरीर में जो ताकत होती है वो, ये है चौथा नंबर होता है हमारा, ये चंद्रमा से, मन से संबंधित होता है। तो मन हमारे चौथे नंबर पर होता है, इसमें जलीय ताकत होती है। ये उत्तर दिशा में है, आपको समझ आई है? उत्तर दिशा में ये जल है और ये अग्नि है। अग्नि नीचे से ऊपर जा रही है और जल ऊपर से नीचे आ रहा है, तालु से नीचे आ रहा है, अग्नाश से हमारे नीचे से अग्नि ऊपर जा रही है। इससे आगे चलते हैं 5वें नंबर पे। 5वां स्थान जो होता है ये क्या होता है? ये हमारे संतान का स्थान होता है। अगर हम सतगुरु की ताकत को देखते हैं तो यहाँ से ज्ञान बढ़ता है। अगर हम इस शुक्र की ताकत को देखते हैं तो संसार की संतान उत्पन्न होती है। और ये 6ठा नंबर क्या होता है? रोग का घर। ये रोग है। इंसान को रोग कब लगता है? ये मन इस कोण में है। इस कोण का मन अगर हमारे साथ नीचे उतरता जाएगा तो फिर क्या होगा? मन अगर ऐसा होगा, इसमें अगर चंद्रमा आ जाता है तो रोग ज़्यादा हो जाता है। इसी प्रकार ये रोग है, रोग का घर है। इसको अगर हम मन को पूरी तरह सुधार लेते हैं तो फिर सब तरह से हम स्वस्थ हो जाते हैं। इंसान का शरीर बाद में बीमार होता है लेकिन मन पहले बीमार होता है। अब ये है 7वां स्थान। 7वें में पश्चिम है। अब पश्चिम में क्या होता है? पश्चिम में ये शुद्ध रूप होता है। शुद्ध का मतलब है इधर शनि है, आलस है, वो है। लेकिन यहाँ पर आकर ये 7वां स्थान शादी का भी होता है, संसार के पिंडों का जोड़ होता है इसमें। इसलिए पिंडों का जोड़ जब होता है तो आप समझिए कि शुद्रवर्ती आती है उसमें। फिर 8वां स्थान ये किसका होता है? ये हमारे जीवन का होता है। जीवन का होगा 8वें स्थान में। अगर हम पूर्ण रूप से देखते हैं तो हमारी आयु अगर इसमें जल आ जाए, इसमें और कोई ऐसी ग्रह आ जाए, हमारी विचारधारा आ जाए, उल्टे सुल्टे विचारधारा आ जाए, राक्षस विचारधारा आ जाए, तो ये मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आगे चलिए, ये 9वां घर है। ये इधर चलकर इधर ये दक्षिण नैऋत्य आ गया। ये है तो भाग्य का घर। इस भाग्य में अगर कोई उलट पुलट हो जाए तो हमारा भाग्य तबाह हो जाता है
और इसको अगर हम समझ ले तो भाग्य जाग जाता है। ये है 10वां घर। 10वां दक्षिण में वैश्य है, वैश्य व्यापार है। इस घर से व्यापार चलता है हमारा। इस व्यापार में हम देखेंगे कि हमारा कौन सा ग्रह है, हमारी कौन सी विचारधारा इसके साथ जुड़ी हुई है। उसमें अगर व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में हमारी सफलता मिलती है, हम दिन दूने रात चौगुने आगे बढ़ते जाते हैं। अब ये आ गया 11वां स्थान। 11वां होता है लाभ का। जब ये आ गया तो ये अग्निकोण यानी दक्षिण अग्निकोण है, ये लाभ का स्थान है, ये हमारे यहाँ पर आता है। अगर ये स्थान लाभ वाला, इसमें कोई भी ग्रह हो, अगर यहाँ से ये व्यापार सही चलता है, यहाँ आता है तो ये लाभ होता है। फिर ये आ गया खर्च, यहाँ पर आकर खर्च होता है, यानी ये तो जमा है और ये माइनस है। जमा और माइनस को अगर तुमने समझ लिया, 11 का जमा और 12 का माइनस, इसमें देखते हैं तो ये हमारी विचारधारा के ऊपर निर्भर है। अगर हम ईशान कोण के साथ जुड़े हुए हैं, सतगुरु के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ धार्मिक स्थल पर अपने जो भी खर्चा लगेगा वो लगेगा। अगर हम इन नैऋत्य के साथ जुड़े हुए हैं तो लड़ाई झगड़े तनाव डॉक्टरों के ओर के उल्टे सुलटे लगेंगे। इसी प्रकार आपने अभी ये चारों कोणों का ज्ञान किया और बीच वाली दिशा है, ये एक आकाश वाली है, एक धरती वाली है नीचे। अगर तुम इस सारी दिशाओं को यानी 10 दिशाओं को पूर्ण रूप से समझ लेते हो और इसकी शक्ति जाग जाती है तो आप में कौन सी माता आ जाएगी? दुर्गा। दुर्गा का मतलब होता है दूर निगाहों वाली। बाहर तुम देखते हो 10 हाथों वाली दुर्गा की मूर्तियाँ, वो नहीं, बल्कि ये तुम्हारे दिमाग में दुर्गा है। इस सारी 10 दिशाओं को समझ लो और समझने के बाद अब तुम कहाँ रहना चाहते हो इसमें वहाँ रहो और सारियों को अगर सिद्ध कर लेते हो तो फिर तुम्हारे में दुर्गा ताकत आ जाएगी। फिर तुम्हारा काम सब तरह से सही हो जाएगा, क्योंकि आपको 10 दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा। भला क्या है, बुरा क्या है, ऊपर नीचे क्या है, गिरना क्या है, चढ़ना क्या है, ये सब ज्ञान हो जाएगा। स्वर्ग नरक का भी ज्ञान हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपने समझ लिया है तो आप ज्योतिष शास्त्र को भी समझ लोगे, तुम्हें पता लग जाएगा कि ज्योतिष क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। अगली वीडियो में आपको कुछ ऐसे अंश बताए जाएंगे जिसमें आपके हर कदम आगे बढ़ते जाएंगे। सत साहे। गुरु तेरा